दोस्तों, कभी न कभी हमारे मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब उसके बाद हमारी आत्मा कहीं जाती है या वो हमारे साथ ही सो जाती है, और हमारे सोने के बाद उसके साथ क्या होता होगा। वह हमारे शरीर में ही रहती है या कहीं और जाती है, और अगर हमारी आत्मा कहीं जाती है तो अगर उसे कोई कैद कर ले तो क्या होगा। क्योंकि अगर बात अपनी आत्मा की हो तो लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं और हर कोई इसे ज़रूर जानना चाहता है कि आखिर सोने के बाद आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, सोने का अर्थ होता है कि हमारा चेतन मन का सो जाना, और जब हमारा चेतन मन सो जाता है तो वह शरीर के बाहर की चीज़ों को देखना और सुनना लगभग बंद कर देता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक के सो रहा होता है तब उसे बहुत सारे भांति भांति के स्वप्न आने लगते हैं। सो जाने के बाद प्राणी का शरीर बिल्कुल एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार यह नोटिस किया होगा कि कभी कोई अगर किसी को जगाने का प्रयास करता है तो वह जल्दी नहीं जागता। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय उस व्यक्ति की आत्मा भ्रमण करते हुए कुछ दूर जा चुकी होती है और उसे वापस आने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए उसे जगाने में थोड़ी देर हो जाती है। दोस्तों, हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों को शायद इसलिए यह कहते सुना होगा कि कभी किसी बहुत गहरी नींद में सो रहे इंसान को एकाएक झकझोर कर नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार आपने भी सपने में देखा होगा कि आप बहुत से ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां आप कभी नहीं गए हों। बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे आप जिंदगी में कभी न मिले हों, और कभी कभी सपने में मनुष्य उन लोगों से भी मिलता है जो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हर इंसान के भीतर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वह चाहे अनचाहे अपने अंदर दबा के रखता है। वो इच्छा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, और उसके बाद जब वह दिन भर मेहनत करके थक हार कर सो जाता है तब उसकी आत्मा वैसी ही प्रतिक्रिया उसके साथ करती है जैसे कि आप जिन इच्छाओं के बारे में सदैव सोचते रहते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने शरीर की रखवाली तो कर सकता है पर अपने चंचल आत्मा की नहीं। उसके ऊपर तो सिर्फ परम परमात्मा भगवान श्री नारायण का अधिकार है। दोस्तों, कभी कभी सपने में आपने देखा होगा कि आप अपने इष्ट देव या देवी से मिलने उनके पास चले गए हैं या उन्होंने आपको दर्शन दिए हैं। आप उनसे बात कर रहे हैं और अपनी समस्याएं उनको बता रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि आपका शरीर तो उस समय एक मृत पड़े शरीर की भांति बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन यह संभव सिर्फ आपकी आत्मा के कारण हो पाता है। और जब आपकी आंख अचानक खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से आपके शरीर में वापस लौट आती है, यानी कि हमारी आंख खोलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि हमने एक सपना देखा था, और फिर हम दोबारा से सोने की कोशिश करने लगते हैं और सुबह उठकर सोचते हैं कि मैंने सपने में अपने इष्ट देव या देवी को देखा। दोस्तों, अगर हम इसके संबंध के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल ही सीधा सीधा है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती और न ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वह हमेशा क्रिया करता रहता है, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे हमें कोई छू रहा हो, या फिर हम कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी है। और यह सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है, यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर मरता क्यों नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होती है, न कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह भ्रमण करके वापस आ जाती है, लेकिन मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आ पाती, क्योंकि उस समय उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। दोस्तों, क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिस वजह से वो ऐसा कार्य कर पाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।